ये बीएफडी पैनल है जो कि इसमें एक स्टॉप पुश बटन लगा हुआ है, एक पॉट मीटर लगा हुआ है, एक स्टार्ट पुश बटन लगा है। और बात करते हैं ये मतलब कहाँ पर यूज होता है दोस्तों, जहाँ मोटर के अगर बाई चांस आपका मोटर का स्पीड कम ज़्यादा करना होगा वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा इसको उपयोग होता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर इस पैनल का यूज करते हैं, जो कि इसका बीएफडी पैनल इसका नाम है। जो कि ये हमारे पास एक मोटर है। अभी हम लोग इसका वायरिंग देखते हैं किस तरीक़ा से वायरिंग हुआ है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये देख सकते हैं एक ड्राइव लगा हुआ है, एक एमसीबी लगा हुआ है, यहाँ एक एमसीबी है। बात करते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पर एक एमसीबी लगा हुआ है, 16 एम्पियर के एक एमसीबी लगा हुआ है, एक यहाँ पर ड्राइव लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर एक एनो है और एक पोर्ट एनसी। इसका क्या काम होता है, एनो का क्या मतलब होता है, अगर इसके बारे में आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो है। देखिए, सबसे पहले इसका एनो का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन, एनसी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली क्लोज, जो कि पोर्ट है 10 किलो ओम का, ये 10 किलो ओम का ये पोर्ट मीटर है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये पैरामीटर है, जो कि सोनाइडर कंपनी का एक ड्राइव है, तो इसका एक पैरामीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो बात करते हैं कि मोटर के वायरिंग जो है कि अभी हमने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टर्मिनल, यहाँ पर इनपुट सप्लाई हमने दे दिया है आर एक फेस है, एक ग्रीन कलर का फेस है, एक ब्लैक कलर का फेस है। ये जो है तीनों फेस जो है इनपुट सप्लाई है। यहाँ 2 ग्रीन एक रेड ये आउटगोइंग है, जो कि मोटर में लगा हुआ है। अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ड्राइव को हम लोग एनालॉग, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितना नंबर में ए, देखिए ड्राइव का जो सोनाइडर कंपनी के जैसे ड्राइव है, तो इसका 401 पैरामीटर 401 में टर्मिनल, अगर टर्मिनल से अगर चलाना है तो आपको 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। जैसे इसके लिए इससे चलाना है, जैसे पुश बटन से चलाना है तो आपको 1 रखेंगे यहाँ 401 में। अगर यहाँ पर रिमोट से, मान लीजिए कि आप रिमोट डिस्प्ले से रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कितना रखेंगे आप, यहाँ पर कितना रखेंगे, रिमोट डिस्प्ले से आप कितना रखेंगे, तो 163। 401 में कितना यहाँ पर है। अभी हम लोग सबसे पहले पैरामीटर, यहाँ पर पैरामीटर में जाने के लिए सबसे पहले अभी सोनाइडर के ड्राइव के बारे में किसी ने सही से जानकारी नहीं दिया है, तो हम आपको सही से जानकारी देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका वायरिंग किस तरह से हुआ है, वायरिंग पुश बटन का, और इसका कैसे वायरिंग हुआ है। देखिए, ये जो है कॉमन और एआई और 5 वोल्टेज, एआई जो है यहाँ पर कहाँ लगेगा, अभी हम आपको ड्राइंग में अच्छे से बात बताएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ टी नंबर एआई 1 में लगा हुआ है, जो कि यहाँ हमारे बीच वाला टर्मिनल में, ये दिया हुआ है एआई टी नंबर, ये बीच में दिया है, पोर्ट के बीच में एक कनेक्शन होगा। फिर कॉमन वाला कहाँ जाएगा, कॉमन 6 नंबर है कॉमन का, ये देख सकते हैं इसके साइडों में, ये कॉमन जो है 6 नंबर इसके साइडों में। फिर ये 5 वोल्टेज जो है, 5 वोल्टेज ये कहाँ जाएगा, ये बीच के इसके साइडों में जाएगा, ये दोनों साइड में, मतलब 6 नंबर 5 नंबर इस तरीक़ा से हुआ है। फिर बात करते हैं इसका, ये तो पोर्ट मीटर का वायरिंग हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ 24 वोल्टेज हमने कहाँ दिया है, 24 वोल्टेज हमने सबसे पहले, यहाँ आप नंबर देख लीजिए, इसमें नंबर में यहाँ एल लिखा है, तो एल नंबर जो है 24 वोल्टेज हम यहाँ दिए हैं स्टॉप पुश बटन को इनपुट में, यहाँ पर एल दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद में हमको आउटगोइंग वाई हमने इसको स्टार्ट पुश बटन में दिए हैं वाई। फिर इसका आर नंबर, जैसे इसको स्टार्ट कमांड करने के लिए, ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए हम लोग कहाँ वायरिंग किए हैं,
ये देख सकते हैं LI1 में हमने यहाँ पर इसको किया है स्टार्ट करने के लिए, और LI2 में हमने दोनों को जो लूप दिए हैं उसका वायर है। तो सबसे पहले इसका स्टार्ट करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसे ही हमने यहाँ बटन दबाएंगे तो ये देख सकते हैं ड्राइव हमारा चालू हो गया। जैसे हमने यहाँ पर बटन दबा के रखा है तो हमारा क्या है, ड्राइव है चालू हो गया। जैसे हम इसका दबा के यहाँ पर रखें तो वैसे ही हमारा ड्राइव बंद हो जाए, होल्डिंग नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर आप इसको स्पीड कम कर लीजिए। ये देख सकते हैं स्पीड और थोड़ा हम कम करते हैं, इसको और 0 कर दिए। ये देख सकते हैं थोड़ा और, ये देख सकते हैं एकदम कितना स्पीड कम हो गया। इसका फुल स्पीड जो कि ये देख सकते हैं इस तरीक़ा से स्पीड इसका कम ज़्यादा हो रहा है ये पोर्ट से। क्योंकि हमने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है तो इसलिए आपको दोनों हाथ से दिखाने में, मतलब यहाँ दोनों हाथ से हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको एक एक हाथ से हम दिखा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से इसका वायरिंग हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम करते कैसे हैं, आइए इसका बात करते हैं। तो प्रोग्राम करने के लिए आपको क्या करना होता है, प्रोग्राम के लिए दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या है कि ये बीच वाला इंटर का बटन है, ऐसे कुछ सेकंड के लिए हम लोग दबा के रखेंगे, फिर इसको ऐसे कम ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे इस तरीक़ा से। तो यहाँ CONF आएगा तो उसको इंटर कीजिएगा। इंटर कीजिएगा तो 301 नंबर क्या चीज़ है, यहाँ आप देखिए। सबसे पहले 301 नंबर जो है स्टार्टिंग मोटर का फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लोग करते हैं। कितना है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं 1 दिया हुआ है। 60 आवर्स के लिए हम लोग 1 लिए हैं, जो कि यहाँ पर 00 50 आवर्स पे रहेगा, 60 पे हम लोग 1 लिए हैं। फिर बात करते हैं इसको, फिर यहाँ आइए, इससे पीछे आइए, फिर इसको 401 पे आइए। 401 पे क्या है, 401 पे 01 टर्मिनल से है। यहाँ जो है टर्मिनल से, यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रिमोट डिस्प्ले से करेंगे तो यहाँ से होगा दोस्तों, यहाँ से नहीं होगा, जो कि इंडिकेशन ये आ रहा है सेट करने के लिए, तो हमको यहाँ से मतलब है, तो यहाँ से हम ऐसे कर दिए यहाँ, फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकल गए। इस तरीक़ा से इसका प्रोग्रामिंग होता है दोस्तों, इस तरीक़ा से इसका वायरिंग होता है। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।